हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर माता का जो आंचल चैप्टर चल रहा है, माता का आंचल, ये हम पेज नंबर 8 और फर्स्ट पैराग्राफ। और अब खुशी की बात ये है कि हम इस चैप्टर की एंडिंग पर आ गए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अब तक हमें इसकी पूरी जो इसका जो वास्तविक तौर पे लेखक हमें या लेखिका हमें समझाना चाहता है वो हमारे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से वो रिव्यू कर देती हूँ उस चीज़ों को कि सबसे बड़ी बात हमें ये देखना है कि बच्चे की साइकोलॉजी उसको दिखाया गया है और डिफरेंस दिखाया गया है एक ग्रामीण बच्चा और शहरी बच्चे की भी, जो कि मैंने अपने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है और यही इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 8 पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 1 का। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमें भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांप 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुली ना थीं। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड में से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोदी सी अपनी गोदी में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों में छाया न छोड़ी। देखिए, इस बात को हमें ये चीज़ स्पष्ट करनी है कि बच्चे के ऊपर जब कोई विपत्ति आती है या परेशानी आती है, चाहे वो उम्र कोई भी हो, मोस्टली यहाँ पे हमने बचपन की बातों को लिया है, तो बचपन की जो साइकोलॉजी है, बच्चे का जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो इस चीज़ को दिखाता है कि बच्चा प्यार तो पेरेंट्स दोनों से ही करता है, चाहे पिता हो और माता हो, दोनों का सहयोग उसके जीवन में आता है, करता है, वो दोनों को बराबर प्यार करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा कोना माँ के लिए बहुत होता है, क्योंकि ये जो परेशानी में जब बच्चा अपने आप को असहज महसूस करता है, डरा हुआ महसूस करता है, तो लेखिका ये बताना चाहती है कि बच्चा कहाँ पे लेखक ये बताना चाहता है कि बच्चा माता के आंचल में आकर अपनी डर को और अपने जो उसने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एक आत्म शांति माता के आंचल में या माँ के पास आकर ही अपने आप को सुरक्षित सहज महसूस करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी मार्क। ये इसलिए है कि बच्चे की साइकोलॉजी में माता के ऊपर अटूट विश्वास होता है और ये विश्वास उसे अपनी विपत्ति में आने पर भी वो अपनी माता के पास सुरक्षित महसूस करता है। और अंतिम समय जो आया है, बच्चे के ऊपर जो सांप को देखकर और सांप ने जैसे ही उसका पीछा किया तो बच्चा जो भागता है, वो पिताजी भी उसे मिलते हैं, घर के ओसारे में बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसने रुकना उचित नहीं समझा। हम एक मिनट के लिए ये भी सोच सकते हैं कि वो पिता के पास रुककर अपनी दुख तकलीफ़ों को बोल सकता था, लेकिन वो वहाँ पर उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया और माँ के पास जाना ही उसने उचित समझा। ये हमें इन चीज़ों से यही समझना है कि बचपन हम तो ये कहना चाहेंगे कि बच्चे की उम्र कोई भी हो, माँ की हर उम्र, हर परिस्थिति, हर समय में बच्चा अपनी माँ की गोदी में सुकून, सुरक्षित, बहुत
हर चीज़, कहते ना माँ के पैरों में जन्नत है, वह उसी जन्नत को महसूस करता है। और इसी हिसाब से बालक तारकेश्वर भी विपत्ति के समय अपनी माँ के पास दौड़ता भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है माता का आंचल, ये कंप्लीट होता है। अब हमारा नया चैप्टर इस हमारे नए वीडियो से स्टार्ट होगा। तो नए चैप्टर के लिए पहले तो हमारा ये चैप्टर हमारी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बच्चे की साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट की सारी प्रोसेस को, साइकोलॉजी को फिर सुन लो, साइकोलॉजी को और चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रोसेस को बताया गया है। प्रोसेस डिफरेंस है, प्रोसेस में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? ये तो गांव ग्रामीण बच्चा और बिटवीन शहरी बच्चा। ठीक है, ये दूसरों में तुम्हें एक मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी आपको हमें देखने को मिलेगी और उससे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक हमने देखा है कि शहर का बच्चा एकाकी हो जाता है, जबकि हम एक दूसरी नज़र जब हम गांव के बच्चे पर डालते हैं तो उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके का विकास, मतलब चौतरफा एक विकास होता है और एक अच्छा नागरिक बन के हमारे सामने आता है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि शहर का बच्चा एक अच्छा नागरिक नहीं है, लेकिन एक तुलना के आधार पर यदि हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है माता का आंचल, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हमारा नया चैप्टर नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट होगा। तब तक बेटा घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रंस।